पितृपक्ष में मिले ये संकेत तो समझ जाइए पितृ हो गए हैं खुश। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सनातन धर्म में पितृपक्ष का काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है। जितना महत्व देवी देवताओं को दिया जाता है उतना ही महत्व पितरों को भी दिया जाता है। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, पितृपक्ष 2 अक्टूबर को समाप्त हो रहे हैं। उस दिन है सवर पितात्री अमावस्या यानी अश्वनी अमावस्या का दिन होगा। इस दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण जैसे कार्य किए जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद किया जाता है और पितरों के प्रति आभाव व्यक्त किया जाता है। मान्यता है कि विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंश को सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। प्रत्येक पूर्वज की अपनी अपनी तिथि निश्चित होती है जिस दिन उनके लिए तर्पण और श्राद्ध आदि क्रियाक्रम किया जाता है। जिनकी मृत्यु की तारीख याद नहीं रहती उनके लिए सवर पितरी अमावस्या की तिथि तर्पण के लिए शुभ मानी जाती है। इसके अलावा पितृपक्ष से कई धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी हुई है। मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितर आपको कुछ संकेत देते हैं जिससे यह पता चलता है कि आपके पितर आपसे खुश है या नाराज है। अगर आपके पितर आपसे खुश है तो आपको खुश हो जाना चाहिए क्योंकि जल्द ही आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अगर आपके पितर आपसे नाराज है तो आपको अशुभ परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पितर पक्ष में कौन से संकेत मिलने से पता चलता है कि पितर खुश है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो उस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। कमेंट में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। जय दाता पितर महाराज भी जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन से संकेत मिलने से पता चलता है कि पितर खुश है। नंबर 1, पेड़ पौधे। घर में लगाए हुए पेड़ पौधे कई बार बहुत देखभाल करने के बाद भी मुरझा जाते हैं, लेकिन पितृपक्ष में अगर मुरझा चुका हो कोई पेड़ पौधा फिर से खिल जाए और हरा भरा नजर आने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके पितर आपसे खुश है और साथ ही आपके पितरों की कृपा आप पर बनी है। नंबर 2, आकस्मिक प्रभाव। पितरों के प्रसन्न होने का दूसरा संकेत है आकस्मिक धन की प्राप्ति होना। अगर आपको अचानक कहीं पैसे मिल जाए या फिर रास्ते में पैसे मिल जाए या आपका लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा हो जाए तो समझ लेना कि आपके पितर आपसे खुश है और आप पर उनकी विशेष कृपा बनी हुई है। नंबर 3, सुख समृद्धि और संपत्ति। अगर पितरों के निमित्त किए गए श्राद्ध को पितरों ने स्वीकार कर लिया है और वे तृप्त हो गए हैं तो इस बात का संकेत करता है कि आपके जीवन में सुख समृद्धि और संपत्ति आने वाली है। वहीं यदि पितर आपसे नाराज है तो आपकी ज़िंदगी में सुख चैन छिन जाएगा। आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आ जाएगी और आपको पितृदोष भी लग सकता है। नंबर 4, अपने पूर्वज का दिखना। अगर आपको सपने में पूर्वजों या मृत हो चुके रिश्तेदारों के सपने आए हैं और आप सपने में वे खुश दिखाई देते हैं तो आपके लिए यह शुभ संकेत होता है कि आपके पितर आपसे बहुत खुश है। सपने में पितरों को खुश देखना आपकी तरक्की का भी अचूक है। ऐसे में पितरों की मुक्ति के लिए पितृपक्ष में विशेष पूजा और हवन जरूर करें। नंबर 5, कौवा। आजकल कौवा नज़र नहीं आते, खासकर शहरों में तो यह प्रतिशत और भी कम होता जा रहा है। लेकिन अगर पितृपक्ष में आपके घर के आंगन, छत, खिड़की आदि जगहों पर कौवा आकर बैठता है या कुछ खाता है तो यह पितरों के खुश होने का संकेत माना जाता है। ऐसे में मान्यता है कि कौवा यमलोक से पितरों का कोई संदेश लेकर आता है। इसके अलावा यदि कौवा पितृपक्ष में आपके द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण कर लेता है तो माना जाता है कि आपके पितर आपसे खुश हो गए हैं। इसके अलावा यदि कई कौवे एक साथ आपको नजर आते हैं तो माना जाता है कि आपके पितर खुश हो गए हैं। साथ ही घर की छत पर कौवे का अपनी चोंच में तिनका लाना बेहद शुभ माना जाता है।
इससे यह पता चलता है कि आपको जल्द ही धन लाभ होने वाला है। नंबर 6, नुकसान होना। पितृपक्ष में नुकसान होना भी पितरों के खुश होने का संकेत होता है। इस संकेत से आपको यह पता चलता है कि अब आपको विशेष लाभ या फिर वहन सुख की प्राप्ति होगी। जिन लोगों के अपने माता पिता से संबंध मधुर होते हैं और घर में कभी किसी आकस्मिक मौत ना हुई हो, तो ऐसे परिवारों पर पितरों की विशेष कृपा होती है। नंबर 7, काली चींटियों का घर में आना। कुछ लोग घर में काली चींटियों के आने पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको काली चींटियों के घर पर आने से परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि जहाँ से चींटियाँ निकल रही हैं वहाँ पर आपको आटा रख देना चाहिए। इससे कुछ ही देर में चींटियाँ वहाँ से चली जाएंगी। वहीं पितृपक्ष में घर में चींटियों का आना बेहद शुभ माना जाता है। पितरों की प्रसन्नता का यह भी एक शुभ संकेत है। नंबर 8, किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति का आपसे अनुदान या भोजन के लिए कहना। आपको यह एक काम जरूर करना चाहिए। आपको यह एक आम बात लग सकती है, लेकिन यह विशेष बात है कि अगर पितृपक्ष में कोई भूखा व्यक्ति या ज़रूरतमंद केवल आपके पास आकर आपसे भोजन कराने की प्रार्थना करे या फिर अनुदान मांगे, तो यह भी शुभ संकेत है कि आपके पितर आपसे खुश है और उनके माध्यम से आपको कुछ कहना चाहते हैं। नंबर 9, किसी जानवर का आपका रखा भोजन ग्रहण करना। पितृपक्ष में इस घटना को भी बेहद शुभ और विशेष माना जाता है। अगर कोई जानवर जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, भैंस आदि आकर आपका रखा हुआ भोजन प्रेम से ग्रहण करके वहाँ से चला जाता है, तो यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है कि आपके पितरों का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है और आप जीवन में तरक्की की ओर अग्रसर हो रहे हो। नंबर 10, सांप देखना। यदि आपके घर के किसी मृत व्यक्ति को याद करते ही आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है, तो आप पर पितरों की विशेष कृपा है। यदि आपको सपने में पितर यानी पूर्वज खुश और आशीर्वाद देते हुए अक्सर नजर आते हैं, तो आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं। इसके अलावा सपने में सांप को अपनी सुरक्षा और सहयोग करते देखना भी पितरों का आशीर्वाद होने का संकेत मिलता है। दोस्तों, कल 2 अक्टूबर में अमावस्या है और हम आपको अमावस्या का एक विशेष उपाय बताते हैं। दोस्तों, 16 दिन के श्राद्ध आते हैं। अगर श्राद्ध में आपने किसी का भी श्राद्ध नहीं किया है या आप किसी का श्राद्ध भूल गए हैं, तो कल अमावस्या के दिन आप ये विशेष उपाय जरूर करें। 1 लोटा जल शिव मंदिर में जाकर 17 बार चढ़ाएं। आपको 1 लोटे जल में ही 17 बार शिवलिंग पर चढ़ाना है। दोबारा लोटा नहीं भरना है। 1 लोटे जल से ही आपको 17 बार थोड़ा थोड़ा करके शिवलिंग पर चढ़ाना है। ऐसा करने से अगर आपने पितृपक्ष में किसी का श्राद्ध नहीं किया है, तो आपको उस श्राद्ध का फल जरूर मिलेगा और आपके पितर आपसे प्रसन्न रहेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।